أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है रब सोने कुरान करीम दी सूरह साद दी 26वीं आयत पाक फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात नूं ज़ाहिर व बातिन नूं पैदा फरमाया और कायनात दी हर शै नूं इंसान वास्ते, इंसान नूं रब सोने अपनी ज़ात वास्ते, अपने इरफान वास्ते, अपने इश्क वास्ते, अपने कुर्ब वास्ते, अपनी हजूरी च हाज़री वास्ते पैदा किया। लेकिन वो वास्ते रब सोने ने कुरान करीम प्रोग्राम भी मुकर्रर करते कि इंसान सब तो पहले ईमान ले आए अल्लाह जल्ला शानहू अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते, फिर कुरान सुन्नत ते उसदी रूह के मुताबिक अमल करे, इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहे, सही अकीदा जिंदा दिल उलमा मशाइख दी सोबत हासिल करे, उन्होंने को ये प्रोग्राम सारा सीखे और अपने वजूद के अंदरों निकल के, चूँकि ये अंदर नूरी लताइफ आलम अमर दे रखे है, कलब की नेमत रब सोने सिर्फ इंसान को बख्शी है, बाकी किसी मखलूक को नहीं। ते अपने अंदर नूरानी करे नूरे ईमान ना, अमले कुरान सुन्नत ना और नूरे कुर्बे इलाही ना, नूरे इश्क इलाही ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह और फत्ताबीन दे नूर ना, आतिउल्लाह आतिउर रसूल दे नूर ना, नूरे फ़क्रे मुहम्मदी ना और नूरे ज़िक्रे कल्बी ज़िक्रे इलाही ना, ये अनवारात हासिल करे जिदे बारे कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताई फरमाया सगा कि कल्बी ज़िक्र दे बारे कि शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नय में है, नगमा अल्लाह मेरे रगो पै में है। फिर आप अपने आप को फरमांदे ना छोड़ ए दिल फगान सुबह गाही अमा शायद मिले अल्लाह में। तो एक होर जगह इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाते ने, तुझसे है गिरबां मेरा मतिये सुबह नशूर, तुझसे मेरे सीने में आतिशे अल्लाह हो। यानी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते जब तक दिल अल्लाह ना करे तेरी रूह जड़ी है अल्लाह की तरफ मतवज्जो नहीं होंदी, क्योंकि जब तक इंसान कलबन ज़ाते मौला च ना डूबे ही नमाज इश्क है और फनाओ नेस्ती दा कमाल इन होना ही तां हासिल है अगर रब सोने की ज़ात डूबेगा और अपनी मंजिल की तरफ ध्यान रखेगा, जिदे बारे कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सतारे जिसकी गर्दे राह हैं वो कारवां तू है। जिवें कुरान हकीम जैसे गल रब सोने समझा इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, परवरदिगार है, पालन वाला अल्लाह जल्ला शानहू है। चूँकि इंसान जड़ा कायनात दी हर लहर की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे
सिफाती अनवारात दा अक्सी ज़हूर है। तो इंसान की हकीकत अल्लाह की पाक ज़ात है, अपनी हकीकत तक इन्हें पहुँचना है। लेकिन कुरान और सुन्नत दे अमल करके दी रूह के मुताबिक और मसनून रियाज तो मुजाहदात करके ये मंजिल हासिल करदा। लेकिन इस तो पहला सब तो अहम चीज़ जिहड़ी है और इस राह सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है वो इंसान का नफ्से उम्मारा है। इस वास्ते रब सोने फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी। या अगर तुम ख्वाहिशात ते अमल करोगे तो तुहानू राह मौला का मुसाफिर नहीं बनन देगी और अल्लाह सोने की बारगाह तक नहीं जान देगी। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने ने अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया गौसे आज़म मैं हर चीज़ नू अपनी ज़ात तो ज़ाहिर किया। ये नहीं जो कुछ भी है जिहड़े वाहतल वजूद वाहतल शहूद के अंदर रूहानी प्रोग्राम समझाए जाते वो यही है जो कुरान करीम जी रब सोने फरमाया अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द कि जो कुछ भी कायनात के अंदर है, कायनात की हर लहर है और इस इंसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफाती अनवारात दे अक्सी ज़हूर है। इंसान भी अक्सी ज़हूर है। लेकिन अल्लाह सोने दसे प्रोग्राम के मुताबिक अमल करेगा तो पहुँचेगा। लेकिन इस राह सब तो बड़ी चूंकि रुकावट इंसानी नफ्से उम्मारा है, इस वास्ते इन्हें मुतमन्ना बनाना ज़रूरी है और ये ताई इंसान नफस ते फतह पाएगा क्योंकि नफस ते फतह पाने वाला दुनिया का सब तो बड़ा रुस्तम है। क्योंकि नफ्से उम्मारा दुनिया का सब तो बड़ा फिरौन शैतान शद्दाद और नमरूद और अबू जेल है। इनू फतह करने का तरीका यह है कि किसी ख्वाहिश ते मौत तक अमल ना किया जाए, हर ख्वाहिश नू ला दी तलवार ना ज़िबा कर दिता जाए और ला इला दी नफ़ी हासिल की जाए कि कुल्ली मासो अल्लाह दी नफ़ी कर दी जाए बेशमूल नफ्स और इल्ला दा इस्बात हासिल किया जाए। कलबन ज़ाते मौला च डुब जाए। आतीउल्लाह आती रसूल दी चलदी फिरदी अमली तफसीर बन जाए। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर सुन्नत ते ज़ाहरन बातनन अमल करे और इजमा अहले सुन्नत दे नार रहे। गुमराह फिरके तरह अलग अलग टोलियां ना बनाए जिहड़ी मिलत वाहिदा दा शराजा बखेरे। लेकिन वो कुरान सुन्नत दे नाल रहन नाल ही ये चीज़ां हासिल होनी है। तां ही रब सोने कुरान हकीम च फरमाया सी वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू कि अल्लाह की रस्सी इस कुरान को घुट के फड़ो और फिरका फिरका ना हो। क्योंकि साढ़े अंदर जिन्हें फिरके पैदा किए शैतान ने अफला तो उन्हें दजालियां ने पैदा किए रहे और ये वो लोग है जिहड़े ज़ाहिरी इलम के चक्कर च रहे लेकिन बातन दी दुनिया को ना समझ सके। इल्म लदुन्नी जिहड़ा कुरान करीम रब सोने फरमाया उन्होंने ना समझ पाए इसलिए कि लोग खुद नफ्स परस्त गए तो वास्ते ज़ाहिरी लफ्ज़ां दे चक्कर च उलझे रहे तो अल्लाह वालियां दे नेड़े ना लगे। अल्लाह वालियां दी उल्टी मुखालफत शुरू करती अलग अपने अपने फिरके बना लिए अहले सुन्नत व जमात तो अलग हो के। इस वास्ते ना फितना करा लोगों को दूर रोए एजेंट ने शैतान दे सारे। रब सुने तां ही फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी। यानी कदे भी रब की बारगाह मेरी बारगाह तक रब सोना फरमाउंदा तुहानू जान नहीं दऊ। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि जिन्हें नफ्स नू पहचान लिया उन्हें अल्लाह नू पहचान लिया और जिन्हें अल्लाह नू पहचान लिया उन्हें हर शय हासिल कर ले। फिर अगे आप फरमाउंदे आ कि नफस की इत्तबा करने वाला जिहड़ा इवें है जिवें कोई अल्लाह दे दुश्मन नू दोस्त रखे। इस वास्ते तमाम अल्लाह वाले जिहड़े आ ख्वाहिशात नफसानी दे दुश्मन रहे और दुश्मन हैं और दुश्मन रहणगे। क्योंकि जब तक इंसान नफ्से मारा चो नहीं निकलता
फनाए नफ्स हासिल नहीं करता, कदे इनू फनाए कल्ब हासिल नहीं हो। और दवाम कल्बी जिक्र हुजूर नहीं हासिल होएगा। और कल्बी फना फिर जिक्र दा कमाल हासिल नहीं होएगा। सुल्तान लज़कार दी नेमत इनू नहीं मिलेगी कि हर हर लहर जिहड़ी आ अल्लाह दा जिक्र करे, अल्लाहू करे। और गैर मुतज़लज़ल हक़ुल यकीन अल्लाह दी ज़ात दे होण दा कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात ना बगैर किसी मुहताजी तो ज़ाहिर बातिन दे अंदर हर जगह हाज़िर मौजूद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हुक्मरानी कायनात दी हर हर लहर दे उत्ते है, ज़ाहिर बातिन दे उत्ते है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी रब सोने बादशाहत अता कीती है पूरी कायनात दी। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हयात ने आपदा नूर हकीकत मुहम्मदी दा नूर कायनात दी हर लहर दे अंदर जारी है। ते आप दा नूरानी वजूद पाक मदीना पाक च आप तख्ते नबूवत ते बैठे पूरी कायनात ते हुक्मरानी फरमा रहे हैं अल्लाह सोने दे हुक्म के मुताबिक। और पूरी कायनात दे आप दे निगाह च आप दे सामने है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप नूं मुख्तार बनाया। जो फैसला आप फरमाओ अल्लाह सोना मंजूर फरमाउंदा, क्योंकि आप अल्लाह दे हबीब ने। तो महबूब को कोई गल छुपाई नहीं जाती, इस वास्ते सारी कायनात ज़ाहिर बातिन दी आप दे सामने आ। तो खुद कुरान करीम च रब सोने दसिया कि मैं भेजा तुहाडी तरफ एक नूर और रोशन किताब, यानी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और नाल कुरान हकीम का नसाब दे के भेजा ताकि ये मुताबिक चलियो, शैताना दे बनाए नसाबां दे पिछे ना लगे हो, नहीं तो गुमराह हो जाओगे। तो जदों भी कोई सच्चे दिल ना इस राह चलता अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मकसद हयात नूं हासिल करता, जिहदे बारे खुद कुरान करीम जी सारा प्रोग्राम दसिया अल्लाह ने। इला रब्बिका मुंतहा, है इंसान तेरी मंजिल तेरी इंतहा तेरा रब है, परवरदिगार पालन वाला अल्लाह सोना है। तो इंसान ने यदि जिंदगी का मकसद यह है कि रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। और फिर इस राज इंसान नूं चलदा बेशुमार रूहानी कैफियत इनू हासिल होंदियां। ते जिवें मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह लखड़ी शरीफ वाले फरमांदे ने कि खासां दी गल आम आगे नहीं जरूरत करनी, ते मिठी खीर पका मुहम्मद कुत्ते आगे धरनी। अपने असरार छुपाओ, क्योंकि एक वली आस्ते बातनी असरार नूं छुपाउणा फर्ज है, जिस तरह एक नबी वास्ते फर्ज है कि वो अपने मोजात दा इजहार करे। इस वास्ते अमीरुल मोमिन हजरत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने तुहाडे उत्ते अंदरूनी असरार नूं महफूज रखना लाजम है। ये खुदाई भेत ने, खुदाई राज ने, इन्हूं छुपाउणा तुहाडे ते लाजम है, यानी फर्ज है। और रूहानी कैफियत इंसान नूं तां ही हासिल होनी है, इस राह च इंसान तां ही कामयाब हो अगर इंसान कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक पहले कुरान और सुन्नत और फिक़ह दा इल्म, सही उलकीदा, जिंदा दिल, मुत्तकी, नफ्स शैतान, दुनिया के दुश्मन, दज्जाल दे दुश्मन उलमाए हक कोलों कुरान और सुन्नत और फिक़ह दा इल्म हासिल करे और इन्हां दी रूह के मुताबिक इत्ते अमल करे, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरा पूरा अमल करे और आती अल्लाह आती रसूल दी चलती फिरदी अमली तफसीर बन जाए। फिर सच्चे अल्लाह वालियां दी बारगाह च हाज़र हो के, अपने पीर मुर्शद दी बारगाह च हाज़र हो के उन्हां कोलों अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी वाली तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत दी एप्लीकेशन अपने दिल में डाउनलोड करवाए, ताकि इंसान दे कल्ब दा ताल्लुक बेवास्ता पीरां ने सिलसिला नबी पाक दे कल्ब ना हो जाए और नबी पाक दे कल्ब के जरिए अल्लाह सोने नाल राबता हो जाए। तो फिर मुर्शद दे ज़ेरे निगरानी सारी खल्क तो अलग हो गए, मसनून रियाजत, मुजाहदात, मुराकबात और असबाक वलायत करे, ताकि दी रूह बातन च परवाज करे
और बात नहीं कचहरियाँ च औलिया कराम दी अंबिया अलैहिस्सलाम दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरी च हाज़र होवे और फिर हजूरी खुदा जल्ला शान होवे च हाज़री दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा दी नेमत ख़ास हासिल करे और फिर नबी पाक दी मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शान हो च पहुँचे। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है अगर कुरान सुन्नत ते अमल करेगा और औलिया कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दी तालीमात ते अमल करेगा। सईद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे अकवाल ने कुछ बड़े खूबसूरत ने आब ज़र नाल लिखण वाले ने। आप फरमांदे आ कि जदों तुसी जान लो कि तुसी हक दे उत्ते हो तो फिर ना जान की परवाह करो ना माल की परवाह करो। अगे जाके आप फरमांदे आ कि दुनिया का रंग बदल गया। ये अपने ज़माने की गल करते आप कि दुनिया का रंग बदल गया ते और वो नेकी तो महरूम हो गई। कोई नहीं जिहड़ा जालिम दे जुल्म तो रोके। फिर अगे आप फरमांदे आ कि बेहतरीन सुकून ये है कि अल्लाह सोहने दी इताअत दे उत्ते खुश रहो। फिर अगे आप फरमांदे अज़मत और बुजुर्गी जिहड़ी है दा बेहतरीन जरिया जिहड़ा सखावत और नेक अमल है। अगे आप फरमांदे कि अगर ज़माना तेरे टुकड़े भी कर दे तो तू फिर भी मखलूक की तरफ रागब ना होए। अगे जाके आप फरमांदे हकामत हमाकत क्या की है। फरमाया कमीनियां दा इतबा करना और गुमराहां दी इताअत करना। यानी ये विच आपने बड़े खूबसूरत प्रोग्राम दस दिते कि इंसान की कामयाबी जिहड़ी है वो यही है कमीनियां लोगों तो परे रहो, गुमराहां ते दूर रहो, नेक अमल यानी कुरान सुन्नत ते अमल करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल ताल्लुक नाल ही हकीकी खुशी सुकून मिलना ते और दुनिया तो बदलती रहती है। आप अपने ज़माने का गल है तो इस दौर का की हाल है और असी देख रहे हैं ज़माने अलमान अलफीज बड़े बड़े इल्मां वाले जिहड़े रुड़ गए ना गुमराह फिरके नाल शामिल हो गए, फिरकियां बना लियां, अपनी अपनी टोलियां बना लियां जिहदे बारे कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमांदे किसे खबर के सफ़ीने डुबो चुकी कितने फिकिया और शायर की ना खुशंदेसी। फिकिया हो सूफ़ी हो शायर की ना खुशंदेशी। और एक जगह इकबाल फरमांदे तसफ़्फ़ुफ़ तमद्दन शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम। यानी इंसान दे अंदर अजीब कैफियत पैदा हो चुकी है इस दौर के अंदर। लेकिन जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इश्क हासिल हो जाता है तो उन्होंने कैफियत बकौल इकबाल के दो आलम से बेगाना करती है दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। लेकिन इस वेले जो हालात गुमराही दे जिमें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती है अहवाल तो मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती है गुफ्तार। वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको हो जिसके रगो पे में फ़कत मस्ती है किरदार। यानी इंसान जब तक कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल नहीं करता इंसान खुदाई भेत नूं कदे भी नहीं पा सकता और ना बातन च दाखिल हो सकता है जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह जिहदे बारे कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमांदे आ शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब। यानी सच्ची मुहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जब तक हासिल नहीं होंदे इंसान कदे भी कामयाब व कामरान नहीं हो सकता। तो जदों इंसान दे उत्ते अफाली सिफाती जाती अनवार तजलियात दा नज़ूल हुंदा दी हर लहर अनवारात नूं जज़ब करदी है
फिर ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੰਨ भी बन जाना, अखा भी बन जाना वगैरह। जी के बारे डॉक्टर इलामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की। इकबाल फरमांदे हाथ है अल्लाह का, बंदा ए मोमन का हाथ, गालब हो कार आफरी, कार कुशाओ कार साद। यानी फिर इंसान को नेमत हासिल होंदी है कि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे उत्ते वो नेमत अता करते हैं, लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है अगर असीं फनाए नफ्स हासिल करांगे, फनाए कल्ब हासिल करांगे, तो फिर सानू ये नेमत मैसर आनी है, दीदारे मौला मिलना है। इस वास्ते कुरान हकीम च रब सोने दसिया जो इत्थे अन्ने आखरत च अन्ने होणगे। जे अज दीदारे मौला नसीब नहीं होया तो आखरत च भी नहीं होना हैगा। तो इंसान नूं चाहिए अपने मकसद हयात नूं समझे और वो सारा यदि मुकम्मल रहनुमाई कुरान सुन्नत दे अंदर मौजूद है और औलिया कराम ने इत्ते अमल करके ये नेमत हासिल की हैं। तो सानू भी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस हुक्म दी हकीकत नूं समझिए कि ख्वाहिशात नफसानी ने हमेशा वास्ते ज़िबा कर दी है और फनाए नफ्स हासिल करके फनाए कल्ब हासिल करिए और कल्ब ज़ात मौला च डुब जाइए। अमल कुरान सुन्नत करदियां होया कुर्ब दे मुरातब तय करदियां होया 70,000 नूर जुल्म के पर्दे तय करते हैं अल्लाह सोने की बारगाह च हाज़री का शरफ पाइए। लेकिन बगैर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक को मदद तो हासिल नहीं हो सकता। इस वास्ते चाहिए कि रब सोने ना रातां दी तन्हाइयां च रो रो के गिड़गिड़ा के मनाइए, सच्ची तौबा करके इत्तबाए रसूल ना रास्ता हो के राह मौला दे मुसाफिर बन जाइए। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असी तो बड़े हकीर पुरतकसीर खताकार माड़े कमज़ोर का इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमा। सानू अपने हबीब दी कचहरी च हाज़री नसीब फरमा, अपनी बारगाह तक दायमी रसाई अता फरमा, दायमी तजल्ली अता फरमा, कुर्रस इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।